Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu. my name is Mani. You're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है 25 नबियों की कहानी जिसे हर मुसलमान और नॉन मुस्लिम को जानना चाहिए। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हमें आई हमें थिंक एक दो नबियों का पता है. हाँ हमें मतलब 2-3 नबियों के बारे में पता है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी, प्रॉफिट यूसुफ जी, आई थिंक प्रॉफिट सुलेमान, नहीं मुझे नहीं पता. आई थिंक हाँ 2-3 नबियों के बारे में हमें मेन, हाँ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम. हाँ 3-4 नबियों के बारे में हमें पता है, लेकिन 25 नबियों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हाँ, नहीं हमें. तो वो नबी कौन से थे और उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने कौन कौन से मतलब मौजे किए अपनी लाइफ में, मतलब ये हमारे लिए काफी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हदीस में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन सिर्फ 25 के नाम कुरान में आए हैं। हम इन पैगंबरों के बारे में कुरान से, हदीस से और पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील से कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये पैगंबर किस कौम को भेजे गए, किस इलाके में रहे और वो जगह आज की दुनिया के मैप पर कहाँ है। इस वीडियो में हम छोटा लेकिन बहुत सिखाने वाला सफर करेंगे कि कुरान में जिक्र होने वाले ये 25 पैगंबर कौन थे, उन्हें कहाँ भेजा गया और वो जमीन आज के वक्त में कहाँ है। ये सब इंसान थे बिल्कुल हमारी तरह, उनके भी घर वाले थे, ख्वाहिशात थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मिशन के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने उनके नाम कुरान में जिक्र किए, उन सब पर सलामती हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ तरह की मिट्टी से बनाए गए। फरिश्तों ने मिट्टी को पानी मिलाकर शेप दिया। 40 साल तक इंतजार किया, मिट्टी सख्त हुई और सूखी मिट्टी बन गए। मुहर्रम के 10वें दिन जो जुमा का दिन था, अल्लाह ने उन्हें रूह दी और हर चीज का इल्म सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आदम को सजदा किए, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने हव्वा अलैहिस्सलाम से शादी की जो जन्नत में पैदा हुई थी और दोनों वहां कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन मना किए हुए दरख्त से खाने की वजह से जमीन पर भेजे गए। आदम ने अपनी गलती मानी और सच्ची तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा, नाइब बनाया। हव्वा अलैहिस्सलाम से बहुत साल अलग रहने के बाद दोनों अरफात में मिले और काबा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, उन्हें एक छोटी सी किताब दी गई 10 सफ़ों की। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहते थे और हुनर का काम करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। काबिल ने जलन की वजह से हाबील को कत्ल कर दिया। ये इंसानियत का पहला कत्ल था और इंसानियत दोनों बेटों के बच्चों से आगे बढ़ी। कुछ रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल तक जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद भी उनके बच्चों और पोतों में इबादत और अल्लाह का दीन जारी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए नए पैगंबर आए। उनकी कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो यरूशलेम में या मीना में या अरफात में है। हदीस में उनका कद 30 से 40 मीटर तक बताया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र होने वाले पैगंबर हैं। रिवायतों के मुताबिक उनके बहुत से खास सिफात थे। वो आदम अलैहिस्सलाम के 5वीं पुश्त के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें 30 छोटी सी किताबें दी और बहुत से उलूम सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते पहनते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को कपड़े सिलना और शहर बनाना सिखाया। वो 72 जुबानें जानते थे और हर कौम को उनकी अपनी जुबान में सच्चा दीन सिखाते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, इल्म सिखाया और सितारों और आसमान की हरकतों का मुताला किया। इसलिए उन्हें इल्म और फन का पैगंबर कहते हैं। वो बेबीलोन से हिजरत करके इजिप्ट गए और वहाँ बहुत साल लोगों को सच्चा दीन सिखाते रहे। सूरह अल अंबिया में उन्हें सब्र करने वाला, नेक और सच्चा बताया गया है। कुरान कहता है हमने उन्हें ऊंची जगह उठाया। बहुत से इस्लामी उलमा का ख्याल है कि वो बिना मरे आसमान पर उठाए गए। कुछ रिवायतों में कहा गया है कि वो चौथे आसमान पर है। नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद भेजे गए। इस्लामी तारीख दानों के मुताबिक उन्हें इराक के मौसूल इलाके में भेजा गया। उनकी कौम मेसोपोटामिया के बुत परस्त थे। उस वक्त लोग बुतों की पूजा करते थे। बेहयाई, जुल्म जैसे गुनाह आम थे। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने
اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ مانے۔ زیادہ تر نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور برا سلوک کیا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے بڑا طوفان نوح کی خبر دی۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑا جہاز بنایا، اس پر مومنین اور ہر جانور کا جوڑا چڑھایا۔ پھر طوفان آیا، آسمان سے تیز بارش، زمین سے پانی ابلا۔ جو کافر تھے سب ڈوب گئے۔ طوفان 6 مہینے تک چلا۔ جہاز ماؤنٹ جوڈی پر جا کر رکا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہاز پر نہ چڑھ سکا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافیس۔ یہ تینوں سب انسانوں کے باپ بنے۔ اسلامی تاریخ دانوں کے مطابق سام کی اولاد میں عرب، یہودی، فارسی اور حام کی اولاد میں افریقی لوگ، مصری اور حبشی۔ یافیس کی اولاد ترکی، یونانی، روسی، منگول، چینی، ہندوستانی اور یوروپین۔ یہ نسلیں ابن کثیر، طبری، ابن خلدون جیسے بڑے علماء کے کاموں میں لکھی ہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم کہتے ہیں۔ وہ 1000 سال تک جیے۔ قرآن میں ان کا بہت ذکر ہے اور انہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بتایا گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں عاد قوم کو بھیجا گیا جو یمن میں رہتی تھی۔ عاد کے لوگ تجارت سے گزارا کرتے تھے، وقت کے ساتھ امیر اور طاقتور بنے، بلند عمارتیں بنائی، لیکن گنہگار بھی ہو گئے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، ظلم کرتے رہتے، تکبر کرتے، تجارت میں دھوکہ دیتے۔ ہود نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے انہیں پہلے بھوک مری سے وارن کیا، پھر ایک تیز گرمی والی ہوا بھیجی جو انہیں پوری طرح تباہ کر گئی۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومن لوگ بچ گئے۔ ہود بعد میں مکہ میں بسے اور وہاں وفات پائی۔ صالح علیہ السلام سمود قوم کو بھیجے گئے۔ سمود بت پرست تھے، ٹیکنالوجی اور عمارت میں بہت ماہر، پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، مضبوط شہر بناتے تھے۔ وہ آج کے سعودی عربیہ کے مدائن صالح علاقے میں رہتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا اگر تو پتھر سے ایک اونٹنی نکالے تو ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، ایک بڑی اونٹنی پتھر سے نکلی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس کا دودھ اتنا تھا کہ پوری قوم کو کافی تھا، لیکن قوم کے سرداروں نے کہا اس اونٹنی سے صالح کی طاقت بڑھے گی، لوگ ہماری نہیں سنیں گے۔ انہوں نے رات میں اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف جانور کا قتل نہیں، اللہ کی نشانی کا خاتمہ تھا۔ پھر 3 دن کی وارننگ ملی۔ تیسرے دن ایک تیز آواز آئی اور زمین ہل گئی۔ سمود تباہ ہو گئے، صرف صالح علیہ السلام اور کچھ مومن بچ گئے۔ سمود کی تباہی قرآن میں ایک بڑا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسلام کے 5 ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ انہیں کلدانی قوم کو بھیجا گیا جو بت پرست تھے۔ وہ توحید، اللہ کی وحدانیت کے دفاع کرتے تھے۔ ایک دن جب قوم تیوہار منا رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے کے، اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ واپس آنے پر قوم نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید بڑے نے کیا، اس سے پوچھ لو اگر وہ بول سکے۔ انہوں نے حکمت سے ہرا دیا، لیکن پھر بھی قوم نے غصہ ہو کر ایک بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم بالکل سلامت نکلے۔ قوم نے انکار کیا۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم ہجرت کر کے سارا علیہ السلام کے ساتھ پہلے مصر پھر فلسطین گئے۔ مصر میں حاجر علیہ السلام سے دوسری شادی کی۔ بہت سال بعد حاجر علیہ السلام سے اسماعیل پیدا ہوئے اور سارا علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام سے عرب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آئی۔ اسحاق علیہ السلام سے یہودی اور بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے۔ تو اصل میں یہودی اور عرب بھائی ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا، حج کروایا اور لوگوں کو سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرے۔ اسماعیل نے کہا بابا حکم پورا کرو۔ جب چھری گلے پر رکھی گئی، اللہ نے روک دیا اور ایک جانور بھیجا۔ آج ہم عید الاضحیٰ اسی وجہ سے مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں یروشلم میں وفات پائے اور وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بیبیلون سے شام ہجرت کے بعد سدوم قوم کو بھیجے گئے۔ یہ علاقہ آج جارڈن اور ڈیڈ سی کے آس پاس ہے۔ یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے کچھ صدیوں بعد قریباً 2000 BC میں ہوا۔ لوط علیہ السلام نے معجزات دکھائے، صاف آسمان سے بارش کروائی، پتھر سے بات کی، لیکن قوم بت پرست تھی۔
اور ہوموسیکشول ایکٹس کرتی تھی جو دنیا میں اچھا۔ پہلی بار تھا۔ یہ صرف شخصیت گناہ نہیں، زبردستی کرتے اچھا، یہ تھے، تب سے چلتا لڑکوں آ رہا ہے کو غلام homosexual بناتے، والا۔ راستے روک کر مسافروں پر حملہ کرتے، حسین جوانوں کو اپنی جائیداد سمجھتے۔ قرآن میں کہا گیا تم مردوں سے قریب ہوتے ہو، راستے روکتے ہو اور مجلسوں میں بےہودہ کام کرتے ہو۔ لوط نے دعوت دی لیکن قوم نے انکار کیا، دھمکی دی اور نکالنے کی بات کی۔ ایک دن 3 حسین جوان آئے، لوط کے گھر مہمان بنے۔ قوم نے زبردستی مانگی، وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا رات میں نکل جاؤ، اور صبح شہر الٹا ہو گیا، آسمان سے پتھر برسنے لگے اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اسلام میں یہ سزا صرف ہومو ایکٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ زبردستی، غلامی، گروپ اسالٹس کی وجہ سے تھی۔ اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی۔ جب وہ بچے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اور ان کی ماں کو مکہ کے بے آب و گیا بنجر علاقے میں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ دونوں نے اطاعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اللہ کا حکم پورا کرو، میں صبر کروں گا۔ جب تلوار چلنے لگی تو اللہ نے ایک جانور بھیجا اور فرمایا ہم نے انہیں عظیم قربانی سے بتلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ عرب کے بزرگ باپ مانے جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ ان کی زندگی صبر، اطاعت اور قربانی کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی طرح مضبوط ایمان دے۔ اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ جب حضرت سارہ بہت عمر دراز ہو چکی تھی اللہ نے فرشتے بھیجے اور خوشخبری دی کہ ایک بیٹا ہوگا۔ لوگ ہنسنے لگے لیکن اللہ کا وعدہ سچ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی بنے۔ وہ بہت نیک، صبر والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ فلسطین میں رہے اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اللہ کی رحمت سے دولت مند بھی ہوئے۔ ان کی زندگی امن اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ صبر اور یقین سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان دے۔ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ چھوٹی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلوانی میں جیت حاصل کی اور اللہ کی رحمت سے برکت پائی۔ وہ بہت صبر والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے خاندان کی نفرت سے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور دعا کی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بعد میں پورا خاندان وہاں پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر سے روشنی سے بھر گئی جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گلے لگایا۔ ان کی زندگی صبر، دعا اور یقین کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور ان کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اللہ ہمیں ان جیسا صبر اور ایمان دے۔ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے سپنا دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے سمجھا کہ یہ بڑی عظمت ہے۔ بھائیوں کو جلن ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ابا سے جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر رہے۔ عزیز کی بیوی نے بری نیت کی لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اللہ سے ڈرو، اور انہیں قید خانہ بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے 2 قیدی کے سپنے تعبیر کیے۔
बादशाह ने सपना देखा, 7 मोटी गाय और 7 सूखी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा बंजर, और बादशाह ने उन्हें मिस्र का खजांची बना दिया। सूखे में भाई मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचाना लेकिन अपने आप को छुपाया। आखिर में खुलासा हुआ, पूरा खानदान मिस्र आ गया और सपना सच हुआ। वालिद, वालिदा और 11 भाई सजदा किए। उनकी जिंदगी सब्र, पाकदामन, ताबीर और माफी का दर्स देती है। अल्लाह ने उन्हें अजमत दी। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान और सब्र दे। शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक नबी थे। वो मदियान कबीले के पास भेजे गए। ये लोग तिजारत करते थे लेकिन बहुत धोखेबाज थे। नाप तोल में कमी, झूठ और जुल्म करते थे। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उन्हें तौहीद सिखाए और इंसाफ का हुक्म दे। उन्होंने फरमाया सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, नाप तोल पूरा करो, लोगों को नुकसान ना दो। लेकिन मदियन वालों ने इनकार किया। वो कहते शुएब हम अपनी तिजारत अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने नबी को धमकियां दी और अल्लाह का मजाक उड़ाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, अगर नहीं माने तो अजाब आएगा। आखिर में एक जोर की चीख आई और तेज जलजला। सब काफिर मर गए, सिर्फ मोमिनीन बच गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि तिजारत में भी सच्चाई और इंसाफ जरूरी है। धोखा और जुल्म का अंजाम बर्बादी है। अल्लाह हमें सीधी तिजारत की तौफीक दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत सब्र वाले नबी थे। वो बहुत दौलतमंद, जमींदार और परिवार वाले थे। उनके पास हजारों जानवर, खेत और बेटे बेटियां थी। शैतान ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि उनका ईमान आजमाए। अल्लाह ने फरमाया जा, लेकिन उनके दिल पर काबू ना पाना। फिर एक के बाद एक मुसीबत आई। दौलत चली गई, जानवर मर गए और बेटे बेटियां भी गुजर गई। आखिर में उन्हें एक लंबी बीमारी लगी, जिस्म पर जख्म, दर्द दिन रात, दोस्त भी दूर हो गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दुआ की, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फरमाया अपने पांव जमीन पर मारो। एक ठंडा चश्मा निकल आया। नहाए तो बीमारी गायब, जिस्म उनका ताज़ा हो गया। अल्लाह ने दौलत, परिवार और सेहत वापस दी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। ये वाकया सब्र का सबसे बड़ा दर्स है। मुसीबत में भी अल्लाह पर भरोसा रखो, शिकायत मत करो, दुआ से हर दर्द दूर होता है। अल्लाह हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुजुर्ग नबी या बुजुर्ग इंसान थे। उलमा में इख्तिलाफ है। कुरान में उनका जिक्र 2 जगह आया है और उन्हें सब्र वाले और नेक बंदों में शुमार किया गया। एक रिवायत के मुताबिक उनके कबीले में एक नेक शख्स थे जो रोज 100 लोगों की मदद करते थे। जब वो गुजर गए तो अल्लाह ने हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने कसम खाई, मैं रोज 100 लोगों के मसले सुलझाऊंगा और किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। एक दिन शैतान ने आजमाइश की, एक झूठा मुकदमा लाया और देर तक रुकावट डाली। हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कसम खाई कि सुबह उसे सजा दूंगा। रात को फरिश्ता आया और समझाया, आपने कसम तोड़ दी। उन्होंने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबी बना दिया। उनका नाम जुल्किफ्ल इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और पूरी की। ये वाकया हमें सिखाता है कि कसम और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। गुस्सा भी कभी ना आए, सब्र से काम लो। अल्लाह हमें अपनी ज़बान का पक्का करे। यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक प्यारे नबी थे। उन्हें कबीले निनेवा इराक के करीब के पास भेजा गया। लोग बहुत गुनहगार थे, शिर्क, जुल्म और बुरा काम करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, तौहीद अपनाओ, गुनाह को छोड़ दो वरना अजाब आएगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने दुआ की और कौम छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक जहाज पर सवार हुए। तूफान आया और जहाज डूबने लगा। कुरान से पता चला कि ये तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से। उन्होंने खुद कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा, गहरा समुंदर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने दुआ सुनी
मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया और फिर निनेवा वालों ने भी तौबा कर ली। अल्लाह ने अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए और लोग ईमान लाए। ये वाकया सिखाता है कि नबी भी इंसान होते हैं, गुस्सा आ सकता है, लेकिन तौबा से हर गुनाह माफ होता है। दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें तौबा और सब्र दे। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे ज्यादा जिक्र होने वाले नबी हैं। वो बनी इसराइल के रहनुमा और कलीमुल्लाह थे। अल्लाह ने उनसे सीधे बात की। फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन ने हुक्म दिया था कि हर बनी इसराइल का लड़का कत्ल कर दो। उनकी माँ ने उन्हें टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें उठाया और पाला। बड़े हुए तो गलती से एक मिस्री को मार दिया और फिर वहां से हिजरत करके मदियन गए और वहां जाकर शादी की। एक दिन तूर पहाड़ पर आग देखी। अल्लाह ने आवाज दी, मैं अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें नबी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र आए। भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन को दावत दी, बनी इसराइल को आज़ाद करो, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। अल्लाह ने 9 मौजज़े भेजे। डंडा सांप बन गया, हाथ चमका और दरिया 2 हिस्सों में बंट गए। बनी इसराइल रात को निकल गए। फिरौन लश्कर लेकर पीछे आया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि डंडा मारो और दरिया खुल गया। बनी इसराइल तो वहां से गुजर गए, लेकिन फिरौन डूब गया। तूर पर अल्लाह ने तौरेत दी। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए। इस दरमियान कौम ने सोने का एक बछड़ा बना लिया। वापस आए तो गुस्सा हुए, लेकिन दुआ की और अल्लाह ने माफ किया। उनकी जिंदगी मौजज़ा, रहनुमाई, सब्र और अल्लाह से बात का नमूना है। अल्लाह हमें उन जैसा ईमान दे। हारून अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो बनी इसराइल के एक बुजुर्ग खानदान से थे और बहुत फसी जुबान, प्यारे बोलने वाले थे। फिरौन के जुल्म के वक्त दोनों भाई एक साथ पैदा हुए। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, उन्होंने दुआ की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। अल्लाह ने कबूल किया और हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया। दोनों मिस्र पहुंचे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बहुत अच्छी बात की, समझाया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। मौजज़ों के वक्त भी हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। डंडे, हाथ, तूफान सब में शामिल। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पर गए हुए थे, हारून अलैहिस्सलाम को कौम का रहनुमा बनाकर छोड़ा हुआ था। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत रोका कि ये गुनाह है, अल्लाह से डरो, लेकिन लोग नहीं माने। वो अकेले थे तो उनका जोर नहीं चल सका। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो हारून अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अल्लाह ने बताया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी। दोनों ने दुआ की और फिर कौम को माफ किया गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम वफादार भाई, अच्छे वजीर और नरम दिल नबी थे। उनकी जिंदगी सिखाती है, मदद करो, सब्र से समझो, अकेले भी हक के लिए खड़े रहो। अल्लाह हमें ऐसा भाई और मददगार दे। दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। वो बनी इसराइल के बुजुर्ग थे और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ भी झूम उठते थे, परिंदे रुक कर सुनते थे। छोटी उम्र में वो 54 थे। एक दिन जालूत नाम के जबर जंगी ने बनी इसराइल पर हमला किया। सब डर गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने छोटा पत्थर उठाया, गुलैल से मारा और जालूत गिर पड़ा। अल्लाह ने उन्हें फतह दी और बादशाही बख्शी। बादशाह बने तो अदल इंसाफ का दौर था। रोज 100 नफल पढ़ते, आधा दिन इबादत, आधा दिन हुकूमत। उन पर ज़बूर उतारी गई। ये अल्लाह की किताबों में से एक है। उनकी जिंदगी अदल, इबादत, तौबा और सुंदर आवाज का दर्स है और उनकी नस्ल से बहुत से अंबिया आए। अल्लाह हमें उन जैसा अदल और तौबा करने वाला दिल दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। छोटी उम्र में ही अल्लाह ने उन्हें हिकमत, अदल और बहुत बड़ी सल्तनत बख्शी थी। एक दिन 2 औरतों ने बच्चे का झगड़ा लाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को तलवार से बीच में काट दो। सच्ची माँ ने रोकर कहा कि ये बच्चा उस औरत को दे दो, लेकिन इसे मत मार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और बच्चा सच्ची माँ को दे दिया। ये उनकी हिकमत का पहला नमूना था। अल्लाह ने उन्हें मुआजिज़े दिए, हवा पर सवार होना, जानवर और परिंदों की बात समझना। उनकी फौज में इंसान, जिन, परिंदे और जानवर शामिल थे। एक बार बिल्कीस, सबा की मलिका ने उन्हें लाइन की तरफ बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से उनका तख्त लाया और बिल्कीस ने ईमान लाया।
ان کی بادشاہی امن، عدل اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ روز ہزاروں رکعت نماز، لوگوں کے مسئلے سلجھانا، انہوں نے مسجد الاقصی کی بنیاد ڈالی۔ آخر میں عبادت کے حال میں وفات پائی۔ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، جن کام کرتے رہے، جب لکڑی کو دیمک کھا گئے تو جسم گر گیا۔ سب کو پتا چلا یہ زندگی سکھاتی ہے سلطنت اللہ کی دین ہے، عدل سے چلاؤ، شکر کرو، عبادت نہ چھوڑو۔ اللہ ہمیں سلیمان علیہ السلام جیسا عدل اور شکر دے۔ الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پاک نبی تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے وقت لبنان کے قریب میں بھیجے گئے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خاص طور پر بال نام کے بت کو۔ انہوں نے سخت پیغام، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ بادشاہ اہب اور اس کی بیوی جیزبیل نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، بال کے پجاریوں سے مقابلہ کیا، دونوں نے قربانی رکھی۔ پجاریوں نے بال سے آگ مانگی، کچھ نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آگ آسمان سے گری، قربانی جل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور پھر ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ نے پھر شرک کرنا شروع کیا۔ اللہ نے سوکھا پن بھیجا، 3 سال بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بارش ہوئی اور زمین ہری ہو گئی۔ آخر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، آگ کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ الیسا علیہ السلام، حضرت الیسا علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ جب الیاس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، الیسا علیہ السلام ان کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما بنے۔ وہ بہت علم والے، صبر کرنے والے اور معجزوں کے مالک تھے۔ لوگ پھر سے شرک میں پڑ گئے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا، بت چھوڑو، صرف اللہ کو پکارو۔ ایک بار ایک غریب عورت کے بیٹے مر گئے۔ وہ روتی ہوئی الیسا علیہ السلام کے پاس آئی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے بچے کو زندہ کر دیا۔ لوگ حیران ہو کر ایمان لے آئے۔ دوسرا معجزہ، ایک ندی میں زہریلا پانی تھا، جو لوگ بھی اسے پیتے وہ مر جاتے تھے۔ الیسا علیہ السلام نے اس میں نمک ڈالا اور پھر دعا کی، پانی میٹھا ہو گیا اور سب پینے لگے۔ اور تیسرا، ایک بادشاہ نے انہیں قید کرنے کی کوشش کی۔ الیسا علیہ السلام نے دعا کی، بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے اور پھر جب بادشاہ نے توبہ کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ نبی کا وارث بننا بھی برکت ہے، دعا سے موت بھی واپس آتی ہے، زہر بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں الیسا جیسا علم اور دعا کا زور دے۔ زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ایک بزرگ نبی اور بنی اسرائیل کے امام تھے۔ وہ بہت عمر میں بھی مسجد میں عبادت کرتے تھے، لوگوں کو توحید سکھاتے اور انصاف کرتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی اور دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر بھی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، تو سننے والا ہے۔ ایک دن محراب میں نماز پڑھتے ہوئے فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے فرمایا، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ 3 دن تک وہ بول نہیں سکے، صرف اشاروں سے بات کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علم والے، نبی بنے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گنہگار ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام نے روکا تو انہیں آری سے کاٹ کر شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بعد نبی بنے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ عمر یا بانجھ پن اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں، دعا دل سے کرو، کبھی نا امید مت ہونا۔ نیک اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں زکریا علیہ السلام جیسا یقین اور دعا دے۔ یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا ہوئے۔ یہ خود اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا، اور فرشتوں نے نام بھی بتایا، یحییٰ یعنی زندہ رہنے والا۔ چھوٹی عمر سے ہی بہت علم اور اللہ کا ڈر رکھتے تھے۔ لوگ انہیں مسیح کا راہدار کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ وہ سادی زندگی گزارتے، اون کا لباس پہنتے، رات بھر عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو توحید سکھاتے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکمت، کتابوں کا علم اور نبوت دی۔ جب بادشاہ ہیرود نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، یہ گناہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا، یہ غلط ہے، توبہ کرو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، عورت نے بدلہ لیا اور حکم دیا، یحییٰ کا سر لاؤ۔ ایک سونے کی ٹرے میں ان کا سر لایا گیا، لیکن سر بولتا رہا،
ये गलत है। लोग डर गए, अल्लाह ने उनकी रूह आसमान पर उठा ली। ये वाकया सिखाता है कि हक बोलना पड़ता है, चाहे जान जाए। सादा जिंदगी, पाक दामन और इल्म सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हमें यहया अलैहिस्सलाम जैसा सच्चाई और हिम्मत दे। ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक रूह वाले नबी थे। उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, पाक दामन और अल्लाह की चुनी हुई औरत। कोई बाप नहीं, अल्लाह ने कुन फरमाया और वो पैदा हो गए। बचपन में ही गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इंजील दी गई, नबी बनाया गया। लोग हैरान हो गए। वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर देते थे। अंधे को आंखें, बीमार को सेहत और मुर्दों को जिंदा करते थे। बनी इसराइल के लोग गुनहगार थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, मोहब्बत, सच्चाई का पैगाम दिया। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, गुनाह छोड़ो, गरीबों की मदद करो। बरा हाफिज उनके साथी बने। यहूदी उलमा ने जलन की, बादशाह के सामने झूठा इल्जाम लगाया। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया, एक शख्स को उन जैसा बना दिया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार आएंगे, अदल कायम करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर वफात पाएंगे। उनकी उम्मत को इंजील दी गई थी, मोहब्बत और रहमत की किताब। ये जिंदगी सिखाती है मौजज़ा अल्लाह की देन है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, मोहब्बत से लोगों को जीतो। अल्लाह हमें ईसा अलैहिस्सलाम जैसा रहमत दिल और हक परस्त बनाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये नाम जुबान पर आता है, दिल में एक ठंडी आंच सी उतरती है, आंखें भर आती है, रूह कांप उठती है। जैसे मक्का की रात में वो पहली वही उतरी थी और पूरी कायनात ने सांस रोक ली थी। वो रहमतुल लिल आलमीन, एक यतीम जो अपनी माँ के कब्र पर रोया था, एक जवान जो हीरा की गार में रोया था, एक नबी जो ताइफ के पत्थरों से लहू लुहान हुआ, लेकिन दिल में सिर्फ दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वो नहीं जानते, उनका चेहरा जैसे चांदनी रात का चांद, साफ, रोशन, हल्की सी लाली, आंखों में समुंदर की गहराई, मुस्कुराहट में जन्नत की खुशबू। जब चलते जमीन खुशबू छोड़ती, बादल उनके ऊपर छा जाते, परिंदे उनके साथ उड़ते। उनका लिबास सादा, साफ, कभी एक ही जोड़ा महीनों तक खुद कपड़े सीते, जूतों की टांग लगाते, घर में बीवी बच्चों की मदद करते। दुनिया के बादशाह उनके दर पर आए तो जमीन पर बैठाए, खुद भी जमीन पर, कोई तकब्बुर नहीं। उनकी बात, हर लफ्ज कुरान का नूर, हर जुमला रहमत का पैगाम। एक गुलाम को आजाद किया तो फरमाया, आज से तू मेरा भाई है। एक यहूदी जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए और कहा, क्या ये इंसान नहीं? फतह मक्का के दिन वो शहर जिन्होंने उन्हें निकाला था आज उनके कदमों में था, लेकिन उनके लबों पर सिर्फ ये था, जाओ आज तुम सब आजाद हो। कोई बदला नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ माफी, बहुत नरम सिर्फ दिल थे प्रॉफिट उनकी वफात जब रूह कब्ज होने लगी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कांधे पर सर रखा, लबों पर आखिरी लफ्ज अल्लाह रफ़ीक़े आला, और पूरी कायनात फिर सांस रोक कर खड़ी हो गई। आज भी जब दुरूद पढ़ते हैं वो सुनते हैं, जब उनका नाम लेते हैं वो मुस्कुराते हैं, जब उनकी सुन्नत पे चलते हैं वो साथ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी नहीं, रहमत थे। वो इंसान नहीं, नूर थे। वो हमारे नहीं, हम उनके हैं। अल्लाह हम सबको उनकी सोहबत, उनकी शफाअत, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो गाइज ये थी 25 नबियों की कहानी। तो बड़ी काफी कई नबी ऐसे थे जिनके बारे में हमने नहीं सुना हुआ, पहली बार सुन रहे थे। और मतलब मोस्टली हमें नाम भी नहीं याद हुए नाम नहीं, मेरे को ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े नाम याद हैं। जैसे पहले नबी थे प्रॉफिट एडम जी, आफ्टर दैट प्रॉफिट इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इशफाक अलैहिस्सलाम, हुड अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर एक और उनका नाम मेरे को भूल रहा है, जुल्फिकार नहीं, और भी थे नाम सब। जो एक ईसा अलैहिस्सलाम जो सबसे लास्ट वाले थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद जी, सबके प्यारे नबी पाक। सॉरी, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, कई नबी थे। तो
मतलब काफी इंटरेस्टिंग हर नबी हर से ना नबी ने ना कुछ सिखाया है उम्मत को बेसिकली. बिल्कुल किसी ने सब्र सिखाया है, किसी ने सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है, किसी ने अल्लाह की बातें माननी सिखाई है, किसी ने सही ये सिखाया कि शैतान को अपने पे हावी मत होने दो, किसी ने ये सिखाया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह की हर बात किसी मानो, ने सबर सिखाया सब्र है, सबर सिखाया. हाँ, किसी ने ये सिखाया है कि मुसीबत में भी अल्लाह के ऊपर विश्वास कैसे रखना है, डोलना नहीं है कि आप जितनी मर्जी मुसीबत आए तब भी अल्लाह को यही बोलने कि अल्लाह तू बहुत रहम दिल है. जैसे अल्लाह को कोसना नहीं है किसी भी बात पे. जो कि हम लोग अक्सर करते हैं. तो इन नबियों ने ना अपनी जिंदगी को आपके सामने एक एज आइडलाइज किया है कि बिल्कुल. आप हमारी उम्मत आने वाली उम्मतें हमें फॉलो करें. तभी उनको फॉलो करने का फायदा अगर आप उनकी शिक्षाओं को, एजुकेशन को अपनी जिंदगी में उतारें. इन सब नबियों के बारे में पढ़कर भी, सुनकर भी अगर आप वही काम करते हैं, किसी तो से कोई फायदा नहीं है. सब्र आप में है नहीं, जलन है, चाहे आप किसी भी मजहब में हो, अगर आपको इन नबियों की बातें सुनने को मिल रही है ना, तो आपको अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए. जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उन्होंने कुर्बानी दी, मतलब प्रॉफिट इब्राहिम जी ने बिल्कुल बिना मतलब सोचे, अल्लाह के ऊपर हाँ. विश्वास था उनको. देखो अल्लाह ने उनकी लाज रखी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उन्होंने बकरा रख दिया, भेड़ रख दी सॉरी. तो इसके बाद वो कुर्बानी वाला किस्सा चल पड़ा. बिल्कुल. तो बहुत अच्छा. मैं गाइस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये तो थी 25 नबियों की कहानी. हाँ. तो एक चीज इसमें बताइए कि 1,25,000 समथिंग नबी थे. तो क्या आपको इन 25 नबियों के अलावा भी उन 1,25,000 नबियों में से कुछ का नाम पता है? पता है. हाँ. अगर पता है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा, जरूर बताना. हम उनके बारे में सर्च करेंगे सो दैट हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो और उनके बारे में हमें और कुछ ज्यादा पता चले. क्योंकि उनके बारे में अब ये मोटे मोटे बेसिकली जो मेन नबी है 25 नबी, उनके बारे में बताया गया है इसमें. हाँ, तो आप हमें बताना और ये भी बताना हमें कि जैसे उन्होंने बताया कि प्रॉफिट एडम की जो एज थी वो 970 साल थी. हाँ. समथिंग 970 साल, यार बहुत ज्यादा ये होती है. बहुत. इतने में तो मतलब हम पता नहीं 70-80 बार हम जन्म लेके हाँ, 70-80 नहीं 100 बार जन्म लेके निकल चुके होंगे. बिल्कुल. तो 100 भी नहीं होगी, ज्यादा ही, मतलब 100 से भी ज्यादा ही बार जन्म लेके, क्योंकि आज की एवरेज जो उम्र है वो 60-70 ही है. 60 साल ही है, इससे ज्यादा नहीं है. तो बताना, जैसे प्रॉफिट एडम की एज थी 970 साल, तो बाकी नबियों की एज कितनी साल थी और कितने साल इस धरती के ऊपर रहे. बिल्कुल. प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में आप हमें बताना कि वो कितने नबी साल, पाक के बारे में भी नबी बताना. पाक के बारे में, प्रॉफिट यूसुफ जी के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, जितने भी ये 25 नबियों के बारे में बात की ना, आपको जितना पता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना गाइस. कि क्या प्रॉफिट एडम से भी ज्यादा एज वाले कोई नबी थे या उनसे कम वाले थे, और कितनी एज वो यहाँ पे गुजार के गए अल्लाह के हुक्म से. तो देखो नबियों की जितनी बात करें ना उतनी ही कम है. हमें उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर नबी की लाइफ से. यही मैं बोलने वाला था कि अब चाहे आप एक नबी को ही पकड़ लो, मतलब कहने के बाद एक नबी को अच्छे से फॉलो कर लो. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं, वो लास्ट नबी थे, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना तो बाकी जो जितने भी नबी है ना, आप समझ लो आपने उनको भी फॉलो कर लिया. बिल्कुल. क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी एक कंप्लीट पैगंबर थे. बाकी सारे भी कंप्लीट थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ने खास नेमत से नवाजा था और आखिरात तक भेजा था उनको, और उनके बाद कोई नबी नहीं हुआ, और वो पूरी दुनिया के लिए पैगंबर थे प्रॉफिट मोहम्मद जी, जिनको मैं सच में एक चीज बोलता हूँ, सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए, जैसे हम नॉन मुस्लिम हैं, मैं बाकियों को भी बोलता हूँ कि भाई अगर आपने ना अभी तक प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में नहीं पढ़ा ना तो भाई तो जरूर पढ़ो. आपकी सारी जितनी भी मिसकंसेप्शन है ना, मिथ्स हैं इस्लाम के बारे में, पहले तो वो दूर हो गए और आपको नबी पाक से प्यार हो जाएगा. एक गारंटी है मेरी, जैसे हमें हुआ है लिटरली. जैसे वो लास्ट में प्रॉफिट मोहम्मद जी की बात आई ना, सबसे लास्ट में खुशी हो जाती है एक चेहरे पे, एकदम से खुशी निकल गई चेहरे से. तो ये बताने वाली बातें नहीं होती, अपने भी आ जाता है ये. तो बाकी अच्छा लगा हमें ये 25 नबियों की कहानी सुन के. हालांकि ये ब्रीफ था, एक डिटेल में नहीं, ओवरव्यू था. बिल्कुल, हम वन बाय वन इन नबियों के बारे में और जानेंगे. बिल्कुल, अभी तो काफी कुछ जानना है. तो गाइस
मज़ा आ गया वीडियो देख के। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Signing साइनिंग off. ऑफ।